परक्विजिट्स में हम रूल 3.7 के डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कल ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स स्टार्ट किया था। और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स में मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दे देता है, ट्रांसफर कर देता है कि ले जाओ इन्हें, एग्जाम्पल प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स एटसेट्रा, या फिर आपको मोटर कार दे देता है, या फिर एनी अदर एसेट। एनी अदर एसेट में आपके हाउस होल्ड एसेट्स आ जाए, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ जाएंगी, जैसे कि माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, मिक्सर्स एटसेट्रा। तो अलग अलग प्रोविजंस हैं। आप वैल्यू ऑफ वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ वर्क, इस केस में वैल्यू ऑफ वर्क रहेगी, आप एसेट की एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे, एम्प्लॉयर ने कितनी कॉस्ट पर ये एसेट खरीदा था, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कॉस्ट क्या थी, कितने में खरीदा था एम्प्लॉयर ने, उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे at the rate of 50%, 50% for every completed year। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, for every completed year। एक पूरा साल जो कंप्लीट हो गया उसी के लिए आप 50% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो भी WDV मेथड यूज करके। रिटर्न डाउन वैल्यू और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये दोनों मेथड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, इन दोनों को यूज करके, ये हम कल लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसको अप्लाई करेंगे। लेस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, लेस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क। मोटर कार के केस में एक्चुअल कॉस्ट, जो मोटर कार की कॉस्ट थी, उसमें से आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर WDV मेथड इस्तेमाल करके, और माइनस करेंगे आप रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। एंड थर्ड केस इज एनी अदर एसेट्स वाला केस। इसमें आप अगेन एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% माइनस करेंगे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे, माइंड इट, यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करेंगे, जिसको आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, और माइनस करेंगे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। WDV और स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। सो जिन्होंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया, वो कल का सेशन अटेंड करेंगे, अगर उनको ये मेथड्स कैलकुलेट नहीं करने आते तो। आज हम इसकी एक इलस्ट्रेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन 20 ऑफ योर बुक। मिसेस अंकिता, Mrs. Ankita purchased the following assets from her employer। अपने एम्प्लॉयर से उसको ये एसेट्स मिल रहे हैं, वो खरीद रही है ऑन, कौन सी डेट को खरीद रही है वो? 15 अक्टूबर 2019 को खरीद रही है। क्या क्या एसेट्स खरीद रही है?
एक तो कंप्यूटर खरीद रही है वो एम्प्लॉयर से, दूसरा मोटर कार, तीसरा माइक्रोवेव। तो देखो तीनों कैटेगरीज कवर हो गई हमारी। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज बाय द एम्प्लॉयर, ये एसेट्स एम्प्लॉयर ने कब खरीद रखे हैं? कंप्यूटर खरीदा था कंपनी ने इस दिन, मोटर कार खरीदी थी 2017 में, और माइक्रोवेव खरीदा था जून 2016 में। किस प्राइस पे खरीदा था? एम्प्लॉयर का जो परचेज प्राइस था वो क्या था? कंप्यूटर 50,000 में खरीदा था, मोटर कार 3.5 लाख एंड माइक्रोवेव 12,000। और अंकिता को कितने में दिया सेल प्राइस? अंकिता कितनी पेमेंट कर रही है इसके बदले में? 18,000 कंप्यूटर के लिए कर रही है, 1,20,000 मोटर कार के लिए, और माइक्रोवेव के लिए वो 3,000 पे कर रही है। दिस इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। समझ रहे हैं बात? ये क्या है? ये वाला कॉलम क्या है? दिस इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क। पर्क की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप फर्स्ट केस लीजिए, फर्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ पर्क कंप्यूटर के केस में। हाँ जी, कंप्यूटर के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट किस दिन खरीदा था एम्प्लॉयर ने? 30/9/2018 को। जो एक्चुअल कॉस्ट थी कंप्यूटर की वो कितनी थी? 50,000। चैट बॉक्स ओपन रखें। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। माइनस डेप्रिसिएशन। एक साल, हर वो साल जो कंप्लीट हो गया, हर वो साल जो कंप्लीट हो गया, ये चीज बड़ी समझने वाली है। हर उस साल के लिए जो कंप्लीट हो गया। आप मेरे को ये बताइए कि कंप्यूटर खरीदा कब था? 30/9/2018 को खरीदा था। बताइए कंप्यूटर खरीदे हुए एक साल पूरा कब हो जाएगा? कंप्यूटर खरीदे हुए एक साल पूरा कब हो जाएगा? क्विकली टेल मी। दीपिका सेज 31 मार्च। इज इट सो? क्या 31 मार्च को एक साल पूरा हो जाएगा? ऑल ऑफ यू आर सेइंग 30th September 2019। बिल्कुल सही आंसर है जी आपका। जो कंप्यूटर है वो कब से लेके कब तक इस्तेमाल किया? 1/10/2018 से लेकर 30/9/2019 तक एक साल पूरा हो जाएगा। और अंकिता कब खरीद रही है? इस डेट को भी ध्यान में रखना है। अंकिता कब खरीद रही है? 15/10 को। अब आप मुझे ये बताइए कि 30/9 से लेकर 15/10 तक की डेप्रिसिएशन भी लेनी है आपने। एक साल तो यहां पर पूरा हो गया। ये देखिए टाइमलाइन बनाते हैं। 30/9/2018 को खरीदा, 30/9/2019 तक एक साल पूरा हो गया। अंकिता कंप्यूटर खरीद रही है यहां पर 15/10/2019। क्या
यहां से लेकर यहां तक की डेप्रिसिएशन भी लेंगे क्या हम? कितने दिन है ये? 15 दिन। क्या इन 15 दिन की डेप्रिसिएशन भी लेंगे क्या? नितेश नंदिनी नो। क्यों नहीं लेंगे इन 15 दिन की डेप्रिसिएशन? क्योंकि उसने क्या लिखा है, हर वो साल जो कंप्लीट हो गया, हर वो साल जो कंप्लीट हो गया। अपना दिमाग नहीं लगाना गुरमीत, अपना दिमाग नहीं लगाना। जो लॉ ने कहा वही मानोगे आप। लॉ ने क्या बोला है? लॉ ने बोला है कि डेप्रिसिएशन 50% लेनी है हर उस साल के लिए जो कंप्लीट हो गया। साल कंप्लीट कौन सा हो गया? 30/9 से लेकर 30/9/2019 तक का जो साल कंप्लीट हो गया, आप डेप्रिसिएशन सिर्फ यहीं तक की लोगे। इन 15 दिन की डेप्रिसिएशन आपको नहीं लेनी, क्योंकि ये साल कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है जी। तो आप सिर्फ यहीं तक की इसी साल की डेप्रिसिएशन लेंगे, आप इसको इग्नोर कर देंगे, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी। 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ 50,000। 50% ऑफ 50,000। 25,000। गुड। तो आप मुझे ये बताइए, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आएगी? रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 30/9/2019, जब एक साल पूरा हुआ तो बाकी की वैल्यू आई 25,000। और हमें ये वाली डेप्रिसिएशन लेनी नहीं 15 दिन की। 15 दिन के अंदर अंदर उसने कंप्यूटर परचेज कर लिया। आगे और डेप्रिसिएशन लगाएं? या और डेप्रिसिएशन लगाएं या क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर दें? यहीं पर आपका जो आंसर है वो खत्म हो जाएगा। बस आप यहाँ पर देख लीजिए कि रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय कितना है। एम्प्लॉय कितने दे रहा है? एम्प्लॉय यहाँ पर 18,000 रुपए दे रहा है। सो ये माइनस करने के बाद 7,000 will be 7,000 will be the value of perk। देखिए एम्प्लॉय कितने दे रहा है? 18,000। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलें, फिर हम आगे बढ़ेंगे मोटर कार की तरफ। ओके जी। मोटर कार, पार्ट 2, वैल्यू ऑफ पर्क फॉर मोटर कार। एक्चुअल कॉस्ट, क्विकली टेल मी, मोटर कार किस दिन खरीदी? मोटर कार किस दिन खरीदी है एम्प्लॉयर ने? 31 जुलाई 2017। और किस दाम पर खरीदी है? 3.5 लाख। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। चलिए जी, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए ना टाइमलाइन बना लेते हैं मोटर कार के केस में। ये देखिए, ये रही आपकी टाइमलाइन। हमें 1 कंप्लीटेड ईयर लेना है हर हर बार। 31/7/2017 यहां पर कार परचेज करी। एक साल कब पूरा हुआ? एक साल पूरा हुआ 31/7/2018 को। एक साल पूरा हो गया। 31/8 31/7/2019। हम कहां पर हैं अभी? 2019 में हैं हम। 2019 को दूसरा साल पूरा हो गया। और जैसे ही ये साल पूरा हुआ, साथ ही साथ
15/10/2019 को अंकिता ने कार खरीद ली। दिस इज फर्स्ट ईयर, फर्स्ट कंप्लीटेड ईयर, फर्स्ट completed year. This is the second completed year. और यहां से लेकर यहां तक क्या मायने रखता है या छोड़ दें? यहां से लेकर यहां तक डेप्रिसिएशन लेंगे या नहीं? यस और नो? नो, यहां पर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे क्योंकि आपको एक पूरा जो कंप्लीट ईयर है वही देखना है। पूनम, चेक योर आंसर बच्चे। ओके जी, तो हमें ये पता चल गया कि हमें 2 साल की डेप्रिसिएशन लगानी है। रेट क्या है डेप्रिसिएशन का मोटर कार के लिए? 20%। डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1/8/2017 टू 31/7/2018। कितनी डेप्रिसिएशन? एट द रेट ऑफ 20%। 20% किसका लूं मैं? किसका 20% लूं? 3,50,000 का। नितिश, 70,000 कैसे आ गया भाई? 70,000 कैसे आया नितिश? चेक योर आंसर। $3,50,000। हाँ जी, मैं आपसे लेकिन पूछ रही थी कि डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगानी है बेटा। क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, आंसर उस हिसाब से होना चाहिए आपका। 20% ऑफ 3,50,000। 3,50,000 का 20% आया आपका 70,000। इस हिसाब से आपका रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आई? WDV एज ऑन 31/7/2018। 31/7/2018 को आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 2,80,000। 1 साल की कहानी हो गई खत्म। अब दूसरे साल पर आओ। अब आपको फिर से दूसरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1/8/2018 से 31/7/2019 एट द रेट ऑफ 20%। हाँ जी, 20% ऑफ 3,50,000। एम आई राइट? वेरी गुड। मोनिका, भारती, दीपिका, वेरी गुड बेटा। यहां पर ये नहीं आएगा, 2,80,000 आएगा। रिटर्न डाउन वैल्यू में आप जो रिटर्न डाउन वैल्यू आती है उसका 20% लेते हैं एंड दिस कम्स टू 56,000। WDV एज ऑन 31/7/19 2,24,000। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें? नहीं, माइनस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। कितना रिकवर हुआ है इस केस में? 1,20,000 रिकवर हुआ है। सो द वैल्यू ऑफ पर्क इज 1,04,000। दिस इज वैल्यू ऑफ पर्क। चलिए जी, ये तो आपका मोटर कार का केस था। अब हम
माइक्रोवेव के केस में टाइमलाइन बना लेते हैं पहले। देखिए अगर आप टाइमलाइन बनाएंगे ना तो टाइमलाइन का बड़ा बेनिफिट होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहती किसी चीज की, है ना जी। तो टाइमलाइन जरूर बनाया कीजिए जहां पर इस तरह के कंफ्यूजन वाले केसेस होते हैं। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव कब खरीदा है एम्प्लॉयर ने? 15/6/16 में खरीदा है। एक साल पूरा हो जाएगा 15/6/17 में, दूसरा साल पूरा हो जाएगा 15/6/18 में, तीसरा साल पूरा हो जाएगा 15/6/19 में। 19 में ही बैठे हैं हम, और 19 में इस टाइम पे वो माइक्रोवेव बाय कर रही है। सो दिस इज फर्स्ट कंप्लीटेड ईयर, दिस इज सेकेंड कंप्लीटेड ईयर, दिस इज योर थर्ड कंप्लीटेड ईयर। यहां से लेकर यहां तक डेप्रिसिएशन हमें नहीं चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट अ कंप्लीटेड ईयर। यहाँ पर एक साल पूरा नहीं हुआ, सो यहाँ पर हम नहीं लेंगे कुछ भी। आइए झटपट कैलकुलेशंस करते हैं। वैल्यू ऑफ वर्क, माइक्रोवेव, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑन 15/6/16 किस दाम पे खरीदा था? 12,000 में खरीदा था माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के केस में आप डेप्रिसिएशन लेते हैं। हाँ जी, WDV लगा दूं? WDV लगा दूं? ये लोग तो मेरे हाथ पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मैम ये गलती मत करना, WDV मत लगाना वरना अनर्थ हो जाएगा। बिकॉज वी आर ऑन पार्ट 3, केस 3, एंड केस 3 में आपका लगता है SLM। नितिश, दीपिका, नंदिनी, गुड। डेप्रिसिएशन फ्रॉम 15/6/16 टू 15/6/17 at the rate of 10% of 12,000। 10% of 12,000 is what? 1200 SLM। रिमेनिंग आपका आया 10,800। वैल्यू ऑन 15/6/17 माइनस सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फ्रॉम 15/6/17 टू 15/6/18 at the rate of 10% ऑफ, हाँ जी 10,800 कर देती हूँ मैं, यहाँ पर 10,800 कर देती हूँ। नहीं करना? क्यों नहीं करना भाई? क्योंकि SLM में हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लेते हैं हर टाइम। 1200, 9600 is value on 15/6/17/18। आए तीसरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन फ्रॉम 15/6/18 टू 15/6/19 एट द रेट ऑफ 10% ऑफ। चलिए जी मैं यहाँ पे 9600 के ऊपर लगा देती हूँ डेप्रिसिएशन। नहीं, एवरी टाइम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट 1200, remaining is 8400 minus recovered from employee, employee से मिला 3000
5400 is the value of perk. ठीक है जी, ये है आपका ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। इस तरह से आप अपने मूवेबल एसेट की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पर्क है, वो कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ ही हमारा जो 3-7 है वो कंप्लीट हो गया है। हम क्या कर रहे थे, रूल 3-7, रूल 3-7 इज कंप्लीट। रूल 3-7 में हमने कुछ पॉइंट्स छोड़े भी हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सो घबराएंगे नहीं आप। क्या क्या करना है रूल 3-7 में, हमने क्या क्या किया है। पर्क ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट ऑफ लोन। ठीक है जी, लोन ले रहे हैं इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल रेट पर। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर वो लोन है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज के लिए तो एग्जेम्प्ट है, या फिर 20,000 तक का लोन है तो एग्जेम्प्ट है। अगर इन दोनों के अलावा कोई और लोन है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आउटस्टैंडिंग बैलेंस की, फिर एसबीआई का रेट लेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर एसबीआई का रेट अप्लाई करेंगे और उस हिसाब से आप वैल्यू ऑफ पर्क कैलकुलेट करेंगे। दूसरा हमने फ्री फूड का पर्क किया था। फ्री फूड में हमने ये किया था कि जहां पर टी कॉफी या ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं वहां पर एग्जेम्प्ट है। दूसरा किया था अगर आपको खाना भी मिल रहा है तो अगर खाना 50 रुपए तक का है तो एग्जेम्प्ट है, 50 रुपए से ज्यादा है तो टैक्स पे करना होगा। तीसरा हमने किया था गिफ्ट। गिफ्ट अगर कैश में मिल रहा है तो फुली टैक्सेबल है, और गिफ्ट अगर काइंड में मिल रहा है तो 5,000 तक के गिफ्ट्स के ऊपर छूट है। 5,000 से ज्यादा की वैल्यू का अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। क्रेडिट कार्ड का किया था इसमें हमने एक्चुअल एक्सपेंस माइनस ऑफिशियल पर्पस वाला माइनस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। क्लब एक्सपेंस जैसे क्रेडिट कार्ड में है वैसे ही क्लब एक्सपेंस में। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट को अगर आप यूज कर रहे हैं तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेस अमाउंट रिकवर्ड एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। ये हमने 7 पॉइंट्स करे हैं अंडर रूल 3-7। ठीक है जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम इसमें और आगे करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि हमारा पर्क्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाए।